नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि देवउठनी एकादशी इस वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाए या 15 नवंबर को मनाया जाए। किस दिन मनाना शुभ होगा और किस दिन तुलसी विवाह करना उत्तम होगा, क्या है इसका शुभ मुहूर्त और क्या कुछ ऐसा विशेष करे जिससे भगवान विष्णु और माँ वृंदा यानी तुलसी की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो सके। तो चलिए इसी संदर्भ में आज हम आप सबसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यह कार्तिक माह जो है हमारे दान पुण्य और अध्यात्म को लेके जाना जाता है। इस कार्तिक माह में अनेकों प्रकार के दान उपदान जप तप का विधान शास्त्रों में बताया गया है और यही कार्तिक माह है जो हमारे जीवन में सब इस कार्तिक माह के दीपावली वाले दिन का इंतजार करते हैं माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे में इस कार्तिक माह में अनेकों प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जैसे धनतेरस, दिवाली व भैया दूज और छठ का पर्व जो कि संतान से संबंधित होता है, फिर तुलसी विवाह जिस दिन से हम शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं और साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा। तो यह अनेकों प्रकार के पर्वों के कारण, अनेकों प्रकार के व्रत के कारण कार्तिक माह का जो महत्व है वह विशेष बताया गया है शास्त्रों में। अब हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह किस तिथि को किया जाता है, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जो है योग निद्रा से उठते हैं और इस दिन योग निद्रा से उठने के कारण ही इसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सायं बेला में स्त्रियां भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम को माता तुलसी के साथ विवाह करते हैं लोग। इन्हीं कारण से आज तुलसी विवाह यानी एकादशी के दिन से ही वैवाहिक जीवन या विवाह शादी कोई विश्व कार्य प्रारंभ होता है, इसलिए कि भगवान विष्णु का इस दिन विवाह होता है। अब हम बात करेंगे कि इस दिन जो एकादशी तिथि है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है व किस दिन समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:39 पर समाप्त होगी, यानी 14 नवंबर को 6:30 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी 15 नवंबर को सुबह 6:39 तक होने के कारण उदया तिथि में एकादशी तिथि उदित होने के कारण यह एकादशी का जो व्रत है वह तुलसी विवाह है वह 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को मनाना श्रेष्ठकर रहेगा, उत्तम रहेगा। और फिर 6:39 से द्वादशी तिथि लग जा रही है जो कि अगले दिन 16 नवंबर दिन मंगलवार को 8:01 तक रहेगी। तो ऐसे में 15 नवंबर 2021 को एकादशी का व्रत आदि एकादशी का जो लोग उद्यापन करना चाहते हैं वो उद्यापन 15 नवंबर को करेंगे और साथ ही साथ सायं बेला में तुलसी विवाह करेंगे। तो ये रहा एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अब हम बात करते हैं इस दिन तुलसी विवाह करने से हमें क्या फल मिलता है और तुलसी विवाह किस विधि पूर्वक हम करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जालंधर नामक असुर के जो पत्नी थी वो वृंदा तुलसी थी और भगवान विष्णु ने छल के द्वारा उनका वध किया था, उस असुर जालंधर का वध किया था और छल से ही तुलसी के यानी वृंदा के जो है सतीत्व को उन्हें क्षीण किया था, जिसके कारण श्राप के वृंदा के श्राप के द्वारा ही भगवान को शालिग्राम यानी पत्थर का बनना पड़ा और उसी विग्रह से पुनः जो है भगवान के आग्रह करने पे वृंदा ने भगवान से शादी किया।
तो इसलिए विशेष महत्व बताया गया है भगवान शालिग्राम और तुलसी के पूजन का। और इसलिए भगवान विष्णु स्वयं से अधिक प्रसन्न होते हैं माँ तुलसी के पत्तों से व तुलसी के स्थान पे रह के। भगवान विष्णु की प्रत्येक पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए उनके पूजा में तुलसी का भोग अवश्य लगाया जाता है। और स्वयं जो व्यक्ति शालिग्राम को रखता है वह तुलसी के आसन पे ही भगवान शालिग्राम को घर में रखता है। ऐसा करने से उनके गृहस्थ जीवन में भी मधुर संबंध बना रहता है। अब बात करेंगे तुलसी विवाह की विधि के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी पूजन पाठ करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो पूजन की कुछ सामग्रियां हैं जो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। तो पहले सामग्रियों के बारे में हम आप सभी को जानकारी दे दें। देखिए, पूजन के लिए हमें जल, गंगा जल, साफ जल, शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत जो कि दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से बना हुआ हो, और साथ में हमारे पूजन के थाली में रोली हो, हल्दी हो, और उसके साथ साथ चावल जरूरी होता है पूजन में। लेकिन एकादशी के पूजन में चावल की जगह पे आप जौ यूज कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी को चावल चढ़ाना वर्जित है, चावल स्पर्श करना वर्जित है। तो एकादशी के पूजन में और इस तुलसी विवाह के पूजन में चावल की जगह पे आप जौ का उपयोग करेंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और साथ ही साथ पुष्प, सुगंधित पुष्प, अनेकों प्रकार के खिले हुए पुष्प, ताजे पुष्प, और तुलसी स्वयं रहेंगी ही, बिल्वपत्र, दुर्वा, भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए दुर्वा, और साथ ही साथ जो है आप अपने पूजन के पात्र में वस्त्र, अनेकों प्रकार के सुगंधित मिष्ठान और फल आदि धूप दीप के साथ तैयार हो जाएं। और फिर घर के आंगन में जहां तुलसी देवी का आपने स्थान बना रखा, वहीं पे एक चौकी के आसन पे गेरू या आटे वगैरह से आप अष्टदल का निर्माण करें, और उसके ऊपर चौकी को रख के, पूजा की चौकी को रख के, पीले वस्त्र चौकी के ऊपर बिछा के उसके ऊपर शालिग्राम जी को स्थापित करें। और तदनंतर उनको क्रम से जल से, पंचामृत से, पुनः जल से स्नान कराने के बाद उनको पुनः वस्त्र अर्पण करें। तुलसी जी को चुन्नी और भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पण करें। उसके बाद से फिर उनको तिलक करें, गंधाक्षत, गंध से, पुष्प से उनकी पूजा करें, रोली हल्दी के साथ पुष्प से उनकी पूजन करें, और अक्षत की जगह पे जौ का उपयोग करें। फिर पुष्पमाला भगवान शालिग्राम को और तुलसी जी को अर्पण करें। तदनंतर भगवान को धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पण करें, और फिर तुलसी जी का विधि पूर्वक श्रृंगार करें। जो भी आपके पास श्रृंगार की वस्तु हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि तुलसी जी का श्रृंगार 16 प्रकार के जो हमारे श्रृंगार बताए गए हैं, उन 16 प्रकार के श्रृंगार वस्तुओं से माँ तुलसी का श्रृंगार करें। और फिर पूजन आदि करके भगवान विष्णु की कोई स्तुति करें, और उसके बाद प्रार्थना क्षमा याचना करने के पश्चात घर का कोई भी स्त्री या पुरुष शालिग्राम जी को अपने हाथों में प्रेम से रख के और 7 परिक्रमा, 3, 5, 7 परिक्रमा लगाएं तुलसी जी के साथ। ऐसा करने से आपके बड़े से बड़े मनोकामनाएं जो आपकी होंगी उनकी पूर्ति होगी। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कन्या दान नहीं किया, वो उन व्यक्तियों को विशेषतः तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। और बाकी वैसे भी जिन्होंने कन्या दान किया, उन्हें भी तुलसी विवाह करने से विशेष फल मिलता है। जो व्यक्ति तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ विधि पूर्वक विधि विधान के साथ करता है और उस दिन श्रेष्ठ जनों को कुछ उपहार भेंट करता है, ब्राह्मणों को दान उपदान करता है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है। जो व्यक्ति तुलसी विवाह के दिन विधि पूर्वक तुलसी विवाह करता है, तो उसके ऐसा करने मात्र से भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। और साथ ही साथ उसके परिवार में किसी भी प्रकार के, उनके परिवार में कोई बच्चों के विवाह शादी में विलंबता अगर हो रही हो,
तो ऐसा करने मात्र से, ऐसा कराने मात्र से उनके घर में जो बच्चे या बच्चियों की विवाह विलंबता रहती है वह दूर होता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति विधिपूर्वक व्रत आदि रह के व्रत का उद्यापन करता है उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस विधिपूर्वक तुलसी विवाह अवश्य करें और ऐसा करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है विधि विधान से उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मरने मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।